शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अफवाहों पर सारे सवालों के जवाब मिलने से पहले ही खबर गर्म है कि ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगने जानने की खबर को सही बताया है। मुकुल रॉय 2 दिन पहले कोलकाता से गायब हो गए थे, जिसको लेकर उनके पुत्र शुभ्रांशु ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है। लेकिन मुकुल रॉय दूसरे दिन ही दिल्ली में देखे गए और कहा कि वो अभी भी बीजेपी में हैं। कई ममता बनर्जी के बेहद करीबी समझे जाने वाले मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल का पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर ही लड़ा और जीता था। हालांकि 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन बाद ही वो पुराने दल तृणमूल कांग्रेस में लौट गए थे। मुकुल रॉय की ताजा कलाबाजी को उनके बेटे शुभ्रांशु बीते महीने हुई सर्जरी और लोगों को पहचानने में असमर्थता का नतीजा बता रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मुकुल रॉय कह रहे हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और पार्टी का काम करने को तैयार हैं। बल्कि उन्होंने तो बेटे शुभ्रांशु और परिवार के अन्य लोगों को भी बीजेपी में शामिल होने की सलाह दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई। शुभ्रांशु ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पिता ऑपरेशन के बाद परिवार के लोगों को भी ठीक तरीके से पहचानने में सक्षम नहीं है। कई बंगाल की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय की राजनीति ने हाल के सालों में बड़ी तेजी से कई मोड़ लिए हैं। ममता बनर्जी के साथ मिलकर टीएमसी का गठन करने वाले मुकुल रॉय एक समय बीजेपी में चले गए थे, फिर वापस टीएमसी आए और अब खबर है कि वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं मुकुल रॉय के पार्टी में लौटने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन अब तक उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ है कि तृणमूल में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। वो भाजपा में लौटकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि सही अर्थों में सूबे में पार्टी का कोई भी नेता मुकुल रॉय की वापसी नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुकुल के इस मामले में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुकुल के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। दूसरी तरफ मुकुल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर पार्टी ने अदालत में एक याचिका दायर की। मुकुल के पुत्र शुभ्रांशु कहते हैं मेरे पिता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एक बीमार व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी मुझसे फोन पर घटना की जानकारी ली। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा मुकुल रॉय कभी भाजपा में रहते हैं तो कभी तृणमूल कांग्रेस में। फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम घसीटना सही नहीं। राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर मुकुल रॉय के मंशा क्या है। उनकी बातों पर भरोसा करें या उनके पुत्र की, जो कहते हैं कि पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। मुकुल रॉय के केस को लोग फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचने की सबसे ताजा मिसाल के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।